Hi everyone, good evening, Jai Hind. I hope you're all well, fine, healthy, safe. Great to have you. I welcome you all to this session. IOQM 2026 की सीरीज है. हम डिस्कस करने वाले हैं सिग्मा नोटेशन, द कॉन्सेप्ट्स, किस तरह के प्रॉब्लम्स आए हुए हैं, आते हैं, आ सकते हैं. दिस इज समथिंग दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस. डबल सिग्मा के बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं. डबल सिग्मा का कॉन्सेप्ट है, टेलीस्कोपिंग का कॉन्सेप्ट है. तो ये सब चीजें आज हम डिस्कस करेंगे एंड ऑल्सो देखेंगे कि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें रिपीटेडली बहुत सारे प्रॉब्लम्स IOQM के अंदर पिछले साल लास्ट ईयर्स के अंदर आए हुए हैं and we'll be trying to do those problems as well. So let's start. Hope you're ready. So sigma notation, concepts and PYQs. And before we start, guys, ये हमारा एक टेलीग्राम चैनल है. इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाला हुआ है. You can scan this also and join our टेलीग्राम चैनल. यहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज हमने रिसेंटली स्टार्ट की है. दैट इज वी आर गिविंग प्रॉब्लम्स ऑफ द डे, प्रॉब्लम्स ऑफ द वीक, डिस्कशंस होती हैं उसके अंदर, बुक्स के बारे में, कौन कौन सी बेस्ट बुक्स हैं तुम्हारे लिए. सो ऑल दीज थिंग्स, ब्रेन बूस्टिंग मैथ पजल, स्टोरीज ऑफ ग्रेट मैथमेटिशियंस. सो इट्स अ ग्रेट चैनल एंड वी आर बिल्डिंग अ गुड मैथ कम्युनिटी ओवर देयर. एंड बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े प्लान्स हैं, particularly for the students who like mathematics, who love mathematics. We'll also be talking about and giving the information about the various contests जो throughout the year होते हैं, होने चाहिए और या तुम्हें देने चाहिए. So we'll be talking about everything related to math contests in this particular channel. So do join this and it is totally free of cost. The students who like mathematics are going to enjoy this for sure. ओके, सो ऑफ कोर्स ये अभी रिसेंटली NMTC स्टेज 2 का रिजल्ट आया है. एंड NMTC स्टेज 2, मुझे लगता है कि NMTC एक ऐसा एग्जाम है जो कि IOQM से काफी ज्यादा रिलेटेड है. दिस इज आई मीन टू ऑफ द बेस्ट कॉन्टेस्ट, IOQM एंड NMTC, जो मैथ कॉन्टेस्ट हैं, जो पर्टिकुलरली अच्छे बच्चों को चैलेंज करते हैं. ऑफ कोर्स आवर स्टूडेंट्स हैव डन रियली वेल. रैंक 6, 10, 11, 12 इन सब जूनियर कैटेगरी. Rank 1, 2, 3, 4, 6, 7, 7, 9, 13 in junior category. Rank 3, 5, 9 and 11 in inter category, 11th and 12th. And primary में 4, 7, 10, 13 and 15 category. So super proud of these students. Total of 22 selections in NMTC stage 2. Right? So and of course हमारा जो junior category है उसको हमने sweep कर दिया. हमारे students ने rank 1, rank 2 and lot of other ranks in the junior category. So super proud of these amazing students. All right, so sigma notation, concepts and PYQ. So let's talk about the sigma notation. तो सिग्मा एक इस तरीके का सिंबल होता है. तुमने ऐसा बहुत बार देखा होगा मैथ्स की बुक्स के अंदर या फिर अदरवाइज रिसोर्सेज के अंदर. तो दिस सिंबल इज कॉल्ड सिग्मा नोटेशन. इसका मतलब होता है समेशन, समेशन. ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, एक वेरिएबल होता है. ठीक है, तो वेरिएबल किसी भी कोई भी अल्फाबेट को वेरिएबल मान सकते हैं. लेट्स से i इज अ वेरिएबल. ठीक है, सो i यहाँ पे वेरिएबल है. तो यहाँ पे कोई एक्सप्रेशन होता है विच इज इन टर्म्स ऑफ i. लेट्स से 2i क्यूब. ठीक है, 2i क्यूब. i इज अ वेरिएबल. i वेरीज फ्रॉम लेट्स से 4 to 7. i वेरीज फ्रॉम 4 to 7. तो ये एक एक्सप्रेशन है सिग्मा की फॉर्म में. इसका मतलब क्या, व्हाट डज इट मीन एंड किस तरीके से ओपन कर दें. सो बेसिकली फर्स्ट वेरिएबल, दिस इज कॉल्ड द लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं अपर लिमिट. सो पहले हमें i पे लोअर लिमिट पुट करनी है, दैट इज 2 into 4 क्यूब, 2 times 4 क्यूब प्लस समेशन, सम का साइन. अगला वेरिएबल i के बाद 4 के बाद 5 होगा. सो 2 into 5 क्यूब, 2 into 6 क्यूब, ऐसे चलते ही जाना है टिल वी गेट 7 अपर लिमिट. तो ये ऐसे. ठीक है, तो बेसिकली मैथ्स के अंदर क्या होता है, दिमाग वाले लोग होते हैं, द हिस्टोरियंस, द मैथमेटिशियंस, they like to save time, they like to save the paper, they don't want to waste time. तो इस तरह के बहुत सारी चीजें होती हैं जिसको हम सिंपल वे में लिख सकते हैं. राइट, सो सिंपल वे में. तो इस तरह की चीज जहां पर एक चीज वेरिएबल है और वो दिख भी रहा है कि किस तरीके से वेरी कर रही है, उसको एक सिंपल एक्सप्रेशन में डालने की कोशिश की गई है. दैट इज इट, और कुछ नहीं है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे लेट्स से 2 + 3 + 4 + 5 एंड 7 अप टू 102 तक जाना है. अब इसको कैसे हम लिख सकते हैं सिग्मा की फॉर्म में. सो एक तरीका इसको लिखने का, वन ऑफ द वेज टू राइट दिस इज सिग्मा r, बट r वेरीज फ्रॉम 2 to 102.
सिग्मा आर, तो पहले आर को 2 पुट करेंगे, फिर 3 पुट करेंगे, फिर 4 पुट करेंगे, अप टू 102 पुट कर देंगे. द अदर वे ऑफ राइटिंग दिस इज ऑल्सो सिग्मा आर प्लस 1. आर वेरीज फ्रॉम 1 to 101. सेम ही चीज है. पहले आर को 1 पुट करेंगे तो पहली टर्म क्या बन जाएगी, 1 + 1 दैट इज 2. फिर आर को 2 पुट करेंगे, अगली टर्म 3, अगली टर्म 4, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आर वेरीज फ्रॉम 0 to 100 आर प्लस 2. तो सेम चीज है, ये इसको इन 3 तरीकों से लिख सकते हैं. सो दिस इज व्हाट सिग्मा नोटेशन इज. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. तो सिग्मा नोटेशन इस तरीके से लिखते हैं. अब अगेन देयर आर डिफरेंट फॉर्मूलाज जो जेई के अंदर, आईएसआई जैसे एग्जाम्स कर दी हुए, आईओक्यूएम के अंदर भी आते हैं, तुम्हें पता होने चाहिए. सो पहला फॉर्मूला जो है वो है, पहला फॉर्मूला जो तुम्हें ध्यान में रखना है, दैट इज सिग्मा आर. आर वेरीज फ्रॉम 1 to n. तो बेसिकली ये 1 + 2 + 3 अप टू n. ये फॉर्मूला होता है n × n+1/2. ये वैसे भी तुम्हें पता ही होगा. सिग्मा आर द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स n n+1/2. दूसरा फॉर्मूला सिग्मा आर स्क्वायर. आर वेरीज फ्रॉम 1 till n. दिस इज 1 square + 2 square अप टिल n square. Sum of squares of first n natural numbers n n+1 to n+1 upon 6. n n+1 to n+1 divided by 6. And third formula जो तुम्हें ध्यान रखना है, that is r varies from 1 till n r cube. So 1 cube plus 2 cube and so on up to r n cube. So this is n n+1 by 2 whole square. ठीक है, तो ये ऐसी चीजें हैं जो कि जेई मेंस, एडवांस के अंदर, आईएसआई के अंदर काफी ज्यादा यूज होती हैं, आईओक्यूएम के अंदर भी यूज होती हैं. बट अगेन आज हम इन चीजों का यूज नहीं करने वाले. नॉर्मली जब भी सिग्मा पढ़ाया जाता है तो ये 3 चीजें बताई जाती हैं एंड इसके बेसिस पे सवाल होते हैं. बट वी विल नॉट बी डिस्कसिंग दिस पर्टिकुलर थिंग इन टुडेज सेशन. हम बाकी चीजें डिस्कस करेंगे. अगेन इससे अगला जो कॉन्सेप्ट है दैट इज डबल सिग्मा. ठीक है, बहुत बार तुमने इस तरह से 2 साइंस देखे होंगे, डबल सिग्मा. ठीक है, डबल सिग्मा मतलब यहाँ पे 2 वेरिएबल्स हैं, देयर 2 वेरिएबल्स, लेट्स से आई एंड जे. तो अलग अलग फॉर्म्स होती है. फॉर एग्जांपल मैं ऐसे लिख सकता हूं कि यहाँ पे लेट्स से आई प्लस जे है, आई प्लस जे है. आई वेरीज फ्रॉम 1 टिल लेट्स से n एंड j वेरीज फ्रॉम 1 टिल 10. यहाँ पे n की जगह कुछ और ले लेता हूं, 1 टिल, मैं यहाँ पे j भी लिख सकता हूं. I varies from 1 till j and j varies from यहाँ कुछ इस तरीके से, सिर्फ I. सिग्मा I varies from 1 till j varies from 1 till 10 I है. तो यहां पे सबसे पहले मुझे इस चीज को सिंप्लीफाई करना है. I have to simplify this. So sigma j varies from 1 till 10. तो अंदर वाली चीज क्या है, 1 + 2 + 3 and so on up to j. सिग्मा, ये जो चीज है 1 से j तक का सम इज j × j + 1/2. j varies from 1 till 10. So sigma j square plus j by 2. j varies from 1 till 10. तो 1/2 ये हो जाएगा सिग्मा j स्क्वायर प्लस सिग्मा j. j varies from 1 till 10, j varies from 1 till 10. और सिग्मा j स्क्वायर का भी फॉर्मूला अभी हमने किया, सिग्मा j का भी फॉर्मूला हमने किया, वो निकाल के इसके वैल्यू आ जाती है. ठीक है, सो दिस इज जस्ट अ कॉन्सेप्ट. बट अगेन ज्यादातर जो डबल सिग्मा की फॉर्म में, उसके अंदर 2 चीजें तुम पाओगे. सो वन ऑफ द थिंग्स दैट यू विल फाइंड अ लॉट इज दिस, सिग्मा 0 is less than equal to I is less than j is less than equal to let's say 4. 0 is less than equal to I less than j less than equal to 4. यहां पर कुछ भी ले सकते हैं, लेट्स से I plus j ले दिया, I plus j ले दिया, कुछ भी I और j में कोई भी एक एक्सप्रेशन. इसका मतलब क्या, हाउ डू वी रीड दिस, हाउ डू वी सी दिस. अब यहां पर ऐसा नहीं है कि इस सिग्मा के ऊपर कुछ वैल्यू है, सिग्मा के ऊपर वैल्यू, जैसे यहां पर थी, यहां पे I 1 से j था एंड यहां पे j वेरीज फ्रॉम 1 till 10 था. तो ये वाला एक्सप्रेशन j की फॉर्म में आएगा और फिर मैं दोबारा सिग्मा लगा दूंगा. बट यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर बोला कि I j इकट्ठे ही वेरी कर रहे हैं, बट इस कंडीशन के साथ
कि आई का वैल्यू 0 है या 0 से बड़ा हो सकता है, आई का वैल्यू जे से हमेशा छोटा रहेगा और जे का वैल्यू मैक्सिमम 4 तक जाएगा। तो इस एक्सप्रेशन का मतलब क्या है? हाउ डू वी ओपन दिस, व्हाट डज इट मीन? तो सबसे पहले मैं आई को 0 पुट करूंगा, आई को 0 पुट करूंगा। जैसे ही मैंने आई को 0 पुट किया, यहां गया 0 प्लस जे, 0 प्लस जे, 0 प्लस जे, 0 प्लस जे, बट जे का वैल्यू 1 आई से बड़ा है, दैट इज जे का वैल्यू 1 2 3 4। तो एक वैल्यू जे की 0 प्लस 1 होगी, एक 0 प्लस 2 होगी, एक 0 प्लस 3 होगी, एक 0 प्लस 4 होगी। सो व्हेन आई इज इक्वल टू 0, दिस इज गोइंग टू बी द वैल्यूज ऑफ आई प्लस जे। जब आई 1 है, जब आई 1 है तो ये 1 प्लस जे हो गया, एक्सप्रेशन 1 प्लस जे हो गया। बट जे का वैल्यू 1 से बड़ा है, जे का वैल्यू 1 से बड़ा है, तो एक वैल्यू 1 प्लस 2 हो जाएगी, एक वैल्यू 1 प्लस 3 हो जाएगी, एक वैल्यू 1 प्लस 4 हो जाएगी, 1 प्लस 4 हो जाएगी। When I is 2, 2 plus j, 2 plus j, j का वैल्यू i से बड़ा मैक्सिमम 4 तक जा सकता है, तो एक तो 2 प्लस 3, एक 2 प्लस 4, 2 प्लस 3, 2 प्लस 4। एंड लाइकवाइज जब i 3 है, जब i 3 है तो ये 3 प्लस j हो जाएगा, तो यहां पे सिर्फ 3 प्लस 4। तो बेसिकली i प्लस j सिग्मा इज सम ऑफ ऑल दीज टर्म्स, इन सभी टर्म्स का सम। ठीक है, तो इन सब टर्म्स का सम निकालना, तो मैं इस तरीके से एक्सप्रेशन लिख सकता हूं, इस तरीके से एक्सप्रेशन लिख सकता हूं। अच्छा, यहां पर दूसरी जो चीज है, दूसरी चीज है, इसके अंदर एक ये भी आता है कभी, सिग्मा सिग्मा आई प्लस जे। एक्सप्रेशन में कुछ भी रख सकता हूं, मैंने आई प्लस जे लिख लिया। 0 इज लेस देन इक्वल टू आई, लेस देन इक्वल टू जे, लेस देन इक्वल टू 4, कुछ इस तरीके का। द ओनली डिफरेंस हेयर एंड हेयर इज, अब आई का वैल्यू, जे का वैल्यू आई भी हो सकता है। यहां पर जे वॉज स्ट्रिक्टली मोर देन आई, यहां पर जे कैन बी इक्वल टू आई ऑल्सो। तो यहां पर ये टर्म्स तो आएंगी आएंगी, इसके अलावा जैसे आई 0 है तो जे तो 0 हो जाएगा, एक इसके अलावा यहाँ पे 0 प्लस 0 आ जाएगा, यहाँ पे 1 प्लस 1 आ जाएगा, यहाँ पर 1 प्लस 2 प्लस 2 आ जाएगा, यहाँ पे 3 प्लस 3 आ जाएगा। और जब आई 4 है, व्हेन आई इज इक्वल टू 4, ये 4 प्लस जे है, तो पिछले वाले में तो कोई टर्म नहीं आएगी, इस वाले के अंदर ये 4 प्लस 4 आ जाएगी। तो इसके अंदर ये एडिशनल टर्म्स आएंगे, ये वाली टर्म्स तो रहेंगी रहेंगी, ये वाली एडिशनल टर्म्स आएंगे, दैट इज ओनली। सो दिस इज वेरी लॉजिकल, कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है। पहले इवन इफ तुम्हें सिग्मा का बेसिक आइडिया है, ये चीज तुम खुद से भी फिगर आउट कर सकते हो। आई होप दिस इज क्लियर। सो दीज आर द कंडीशंस। यहाँ पर इंडिविजुअल कंडीशंस है आई जे, यहाँ पर ये आई और जे की 7 कंडीशंस है, मतलब दे आर रिटन टुगेदर। आई होप द डिफरेंस इज क्लियर बिटवीन द टू। ठीक है, ये इसलिए बताया जा रहा है बिकॉज इसके ऊपर, इस एक्सप्रेशन के ऊपर, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं ऑलरेडी आईओक्यूएम के अंदर। तो ये मतलब क्या है, ये मतलब क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। द नेक्स्ट पार्ट ऑफ सिग्मा नोटेशन इज टेलीस्कोपिंग। सो टेलीस्कोपिंग में क्या होता है, जब हम किसी एक एक्सप्रेशन को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। सो वी टेंड टू डिवाइड एन एक्सप्रेशन इनटू 2 पार्ट्स सच दैट वन पार्ट ऑफ वन पार्ट गेट्स कैंसल विद वन पार्ट ऑफ द सेकंड टर्म। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक एक्सप्रेशन लिखते हैं, 1 अपॉन n n plus 1, n varies from 1 let's say till 10, sigma 1 upon n n plus 1। ठीक है, अब ये बहुत स्टैंडर्ड सी तरीके होते हैं इसको करने के, देयर आर वेरी स्टैंडर्ड, दीस आर वेरी स्टैंडर्ड प्रॉब्लम, इनको बहुत स्टैंडर्ड तरीके होते हैं करने के। सो पहले मैं एक वैल्यू लिख लेता हूं, n को 1 पुट किया तो 1 अपॉन 1 इंटू 2, प्लस n को 2 पुट किया 2 इंटू 3, जैसे सिग्मा से नॉर्मली एक्सपैंड कर रहे हैं, 3 इंटू 4 एंड सो ऑन अप टू 1 अपॉन 10 इंटू 11। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन इसके बराबर है। अब इसको करने का एक बहुत स्टैंडर्ड तरीका है। डिनोमिनेटर में देखो 2 टर्म्स हैं, 2 टर्म्स और सिमेट्रिकली आगे बढ़ रही हैं। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 2 और 1 का 1, इन दोनों का डिफरेंस 1, इन दोनों का डिफरेंस 1, इन दोनों का डिफरेंस 1, ऊपर 1 ही है। तो ऊपर वाले 1 को हम क्या लिखेंगे, 2 माइनस 1 अपॉन 1 टाइम्स 2, 3 माइनस 2 अपॉन 2 टाइम्स 3, 4 माइनस 3 अपॉन 3 टाइम्स 4, 11 माइनस 10 अपॉन 10 इंटू 11। So 2 upon 1 into 2 minus 1 upon 1 into 2, 3 upon 2 into 3 minus 2 upon 2 into 3,
4 अपॉन 3 इंटू 4 माइनस 3 अपॉन 3 इंटू 4, 11 अपॉन 10 इंटू 11 माइनस 10 अपॉन 10 इंटू 11। सीधा कैंसलेशन पैटर्न। अब कैंसलेशन देखते हैं। ये कैंसिल हो रहा है 1 से 1, 3 से 3, 2 से 2, 4 से 4, 3 से 3, 11 से 11, 10 से 10। सो फर्स्ट टर्म इफेक्टिवली बच जाएगी 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 2, 1 बाय 2 माइनस 1 बाय 3, 1 by 3 minus 1 by 4 and so on, 1 by 10 minus 1 by 11। सीधा कैंसलेशन यहाँ पे। इसका जो सेकंड पार्ट है अगले के फर्स्ट टर्म से कैंसिल होगा। सो इसको बोलते हैं टेलीस्कोपिंग। तो हमने क्या किया, इस एक्सप्रेशन को, एक एक्सप्रेशन को दो हिस्सों में स्प्लिट कर दिया सच दैट वन पार्ट ऑफ फर्स्ट टर्म गेट्स कैंसिल्ड विद वन पार्ट ऑफ द सेकंड टर्म। लाइकवाइज दिस इज गेटिंग कैंसिल्ड, दे अगले से कैंसिल होगा और ये पिछले से कैंसिल होगा। तो हमारे पास सिर्फ दो ही टर्म्स बचेंगी। कौन सी? एक तो पहली टर्म, एक लास्ट टर्म। सो दिस इज गोइंग टू बी द आंसर। सो दिस इज टेलीस्कोपिंग। ठीक है। अब टेलीस्कोपिंग तुम क्या कर सकते हो, नॉर्मली एक्सपैंड करो और फिर इस तरीके से करो, या फिर तुम वैसे स्टार्टिंग में ही इस एक्सप्रेशन को, बिकॉज हर एक्सप्रेशन का तो ऐसे ही होने वाला है, तो इस एक्सप्रेशन को ही सिंप्लीफाई कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल 1 अपॉन n इंटू एन प्लस 1, सेम चीज है ना, डिफरेंस है दो का, डिफरेंस इन दोनों का ऊपर है, n प्लस 1 माइनस n अपॉन n n प्लस 1। सो n प्लस 1 अपॉन n n प्लस 1 माइनस n अपॉन n n प्लस 1। So 1 upon n minus 1 upon n plus 1। तो बेसिकली हमने क्या किया, इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस फॉर एवरी टर्म, हर टर्म के साथ करने से बेटर है कि यार एक ही टर्म से कर दो। तो अल्टीमेटली क्वेश्चन क्या है, सिग्मा 1 upon n माइनस 1 upon n plus 1। ठीक है, n वेरीज फ्रॉम 1 till 10। सो n को 1 पुट किया तो पहली टर्म है 1 by 1 माइनस 1 by 2। तो सीधा हम एक बार करके यहां से इस स्टेप में आ गए, प्लस 1 by 2 माइनस 1 by 3 प्लस 1 by 3 माइनस 1 by 4 एंड सो ऑन एंड सो ऑन। ठीक है, तो इस तरीके से कैंसिलेशन हो गया और लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म की एक एक टर्म बच जाएगी, वो हमारा आंसर है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं टेलीस्कोपिंग, दैट इज स्प्लिटिंग अ टर्म इनटू टू टर्म्स सो दैट वन पार्ट ऑफ वन टर्म गेट्स कैंसिल्ड विद वन पार्ट ऑफ द अदर टर्म। ठीक है, अब इसके अंदर बहुत सारी और टेक्निक्स हैं, हम बहुत बेसिक टेक्निक्स यूज करने वाले हैं आज के सेशन के अंदर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं दो की जगह तीन टर्म्स ले लेता हूं, सिग्मा 1 अपॉन लेट्स से r प्लस 1 r प्लस 2, लेट्स से चार टर्म्स ले लेते हैं, थोड़ा और स्पाइस डाल देते हैं। r varies from 1 let's say till 9 9। तो पहले इसको खोलते हैं, r को 1 पुट किया तो 1 अपॉन 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, 2 पुट किया 1 अपॉन 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, 3 पुट किया 1 अपॉन 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6, 1 अपॉन 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7, और लास्ट में 1 अपॉन 9 पुट किया 9 10 11 12। इसको सिंप्लीफाई करना, अब वैसे ही एक्सप्रेशन है बट पिछले में दो टर्म्स थी, यहाँ पे चार टर्म्स है। द ओनली थिंग दैट वी हैव टू से इज नीचे जो दो टर्म्स है फर्स्ट और लास्ट, उसका डिफरेंस देखो क्या है, उसका डिफरेंस 3 है। द डिफरेंस ऑफ दीज टू टर्म्स, इन दोनों का डिफरेंस है 3, इन दोनों का डिफरेंस है 3, इन दोनों का डिफरेंस है 3 3, लाइकवाइज इन दोनों का डिफरेंस भी है 3, इन दोनों का डिफरेंस है 3। तो ऊपर हम 3 को जनरेट करने की कोशिश करेंगे। कैसे जनरेट करेंगे, मैथ्स के अंदर तो सबसे आसान है, जो चीज नहीं है वो लेके आ सकते हैं। 1 2 3 4, 3 अपॉन 2 3 4 5, 3 अपॉन 3 4 5 6, 3 अपॉन 9 10 11 12। इस 3 को हमने 4 माइनस 1 लिख दिया, डिफरेंस ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट। इस 3 को 5 माइनस 2 लिख दिया, इस 3 को 6 माइनस 3 लिख दिया, इस 3 को 12 माइनस 9 लिख दिया। ओके, सो 1 by 3, 4 upon 1 2 3 4 minus 1 upon 1 2 3 4। ठीक है, ये पहला टर्म हो गया। फिर 5 upon 2 3 4 5 minus 2 upon 2 3 4 5 plus and so on 12 upon 9 10 11 12 minus
9 upon 9, 10, 11, 12, 11, 12। देखो जी, ये 4 से 4 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 12 से 12, 9 से 9। अब देखो पहली टर्म क्या है, 1 upon 1 2 3, 1 upon 2 3 4, 1 upon 1 2 3, 1 upon 2 3 4। यहाँ पे 1 upon 2 3 4 बन गया, माइनस 1 upon 3 4 5। यहाँ पे 1 upon 3 4 5 माइनस 1 upon 4 5 6 एंड सो ऑन। अब यहाँ पे देखो ओवरऑल ये जो टर्म है ये इससे कैंसिल हो रही है, ये अगली टर्म से और ये पिछली टर्म से कैंसिल होगी। तो बचेगा क्या, एक तो फर्स्ट टर्म दैट इज 1 upon 6 1 2 3 माइनस 1 upon 10 into 11 into 12 दैट इज 1 upon ये कितना 1320। सो दिस इज गोइंग टू बी आवर फाइनल आंसर, ये हमारा आंसर है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो इस तरह के क्वेश्चंस इसी तरीके से करने हैं, डिफरेंस। सिमिलरली तुम अदरवाइज क्या कर सकते थे, इसी को सिंप्लीफाई कर सकते थे, ठीक है। इंस्टेड ऑफ एक्सपैंडिंग एवरी टर्म, इसको सिंप्लीफाई करो। इसमें पहली और आखिरी का डिफरेंस क्या है, 3। सो 3 से मल्टीप्लाई, 3 से डिवाइड किया, 3 अपॉन आर, आर प्लस 1, आर प्लस 2, आर प्लस 3, आर प्लस 3। इन दोनों का डिफरेंस ऊपर बन गया, इसको हमने लिखा आर प्लस 3 माइनस आर। सो 1/3। जब आर प्लस 3 अपॉन ये टर्म करूंगा तो आर प्लस 3 से कैंसिल हो रहा है, तो सीधा अब स्टेप स्किप करना शुरू कर दो। सो वंस यू सॉल्व अ प्रॉब्लम 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स, उसके बाद तुम्हें क्या करना है, स्टेप्स को अपने दिमाग में करना है और चीजों को स्किप करते रहना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं पहली बार ये तुम्हें क्वेश्चन करा रहा हूँ, 1 2 3 4 4 लाइनों में हुआ। तो अगर यही क्वेश्चन या इसी तरह के क्वेश्चन तुम दूसरी तीसरी चौथी बार करोगे तो अल्टीमेटली 4 की जगह तुम सीधा यहां से यहां पे आना चाहिए। सो दिस इज द लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग यू हैव टू बिल्ड यूजिंग बाय डूइंग मल्टीपल प्रॉब्लम्स या सिमिलर काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। आर प्लस 3 से कैंसिल, तो आर, आर प्लस 1, आर प्लस 2 माइनस 1 अपॉन आर प्लस 1, आर प्लस 2, आर प्लस 3। अब इसमें सिग्मा लगा दो, इसमें सिग्मा लगाएंगे एक टर्म दूसरी टर्म से कैंसिल होनी शुरू हो जाएगी। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, ठीक है जी। अब यहां पर जरूरी नहीं है कि डिनोमिनेटर्स में ही ये सब लगता है, इट कैन ऑल्सो वर्क इन न्यूमरेटर्स। फॉर एग्जाम्पल अगर कुछ इस तरीके का आर इंटू आर प्लस 1, आर वेरीज फ्रॉम लेट्स से 1 to 5, तो एक तरीका इसको करने का क्या है, एक तरीका तो है भाई एक्सपैंड ही कर दो। जब एक्सपैंड करेंगे तो अल्टीमेटली क्या पूछने की कोशिश कर रहा है, 1 into 2 प्लस 2 into 3 प्लस 3 into 4 लेट्स से 50 कर देते हैं, अप टू 50 into 51, 50 into 51 इसको फाइंड करना है। अब इसको फाइंड करने का एक तरीका है सिग्मा, इसमें करो, सिग्मा का फॉर्मूला लग जाएगा, सी हो गया सिग्मा आर स्क्वायर प्लस आर, सिग्मा आर स्क्वायर प्लस सिग्मा आर। सिग्मा आर स्क्वायर का फॉर्मूला अभी स्टार्टिंग में बताया था, एन एन प्लस 1 2n प्लस 1/6 एन एन प्लस 1/2 एंड अल्टीमेटली एन को 50 पुट करो, आंसर आ जाएगा। दिस इज वन वे, मेथड 1। इसको करने का टेलीस्कोपिंग तरीका भी है। फॉर एग्जाम्पल ये, सो 1 into 2 प्लस 2 into 3 प्लस 3 into 4 अप टू 50 into 51, ये वैल्यू निकाल रहे हैं। अब यहां पर देखो टेलीस्कोपिंग किस तरीके से लगती है। देखो अगर एक कंटिन्यूटी होती तो 1 2 इसकी अगली टर्म क्या होती, 3 होती, इसके पिछली टर्म 0 होती, 3 0, अगली टर्म 4 होती, पिछली टर्म 1 होती, 5 2 होती एंड 52 49 होती। इन दोनों का डिफरेंस चेक करो, इन दोनों का डिफरेंस है 3 3 3 3। तो हम क्या करते हैं, ये 3 लेके आ जाते हैं। सो 1 into 2 into 3, 2 into 3 into 3, 3 into 4 into 3, 50 into 51 into 3, 50 into 51 into 3, ठीक है, ये 3 यहां पर ले आए। सो 1/3, 1 into 2 इसको लिखा 3 minus 0, 2 into 3 इस 3 को लिखा 4 minus 1, 3 into 4 इसको लिखा 5 minus 2 एंड लास्ट में 50 into 51 इसको लिखा 52 minus 49। अब एक्सपैंड करते हैं, लेट्स एक्सपैंड नाउ। सो 1/3, फर्स्ट टर्म है 1 into 2 into 3 minus 0 into 1 into 2, 2 into 3 into 4 minus 1 into 2 into 3, 3 into 4 into 5 minus 2 into 3 into 4, 50 51 52
minus 49, 50, 51. And now let us look at the cancellation pattern. इसका cancellation pattern क्या होगा? The cancellation pattern is going to be, ये जो टर्म है इसके अगली के नेक्स्ट से कैंसिल हो रहा है, दिस टर्म अगली के अगले पार्ट से कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ पे ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, ये वाला पार्ट भी कैंसिल हो जाएगा. सो आंसर क्या होगा? 1/3 50 into 51 into 52 minus 0/3. So this is the answer. So इसको भी हमने टेलीस्कोपिंग से कर दिया. इनफैक्ट अगर 2 की जगह 3 टर्म्स भी है, ऐसा कुछ होता 1 2 3 3 4 5 या 2 3 4 3 4 5 तो भी सेम चीज करेगा. अगली टर्म 4, पिछली टर्म 0, तो 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो सेम कॉन्सेप्ट इज एग्जैक्टली द सेम. तो इन तीनों को सिग्मा नोटेशन की फॉर्म हेल्प से हम सॉल्व करते हैं. आई होप दिस इज क्लियर. तो हम सिग्मा के ऊपर, सिग्मा की प्रॉपर्टीज के ऊपर हम डिस्कस नहीं करने वाले, बट सिग्मा को किस तरीके से यूज करते हैं, सिग्मा का क्या मीनिंग होता है, उनके बेसिस में प्रॉब्लम्स करने वाले हैं. नाउ लेट अस स्टार्ट डूइंग सर्टेन प्रॉब्लम्स जो सिग्मा या सिग्मा की जैसे एप्लीकेशन के ऊपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं आईओक्यूएम के अंदर आए हुए हैं. ठीक है. So let's start with this problem. This is a problem जो 2020 के अंदर आया हुआ है. So again, those who are doing it for the first time, इस वीडियो को इस टाइम पे पॉज कर सकते हैं and they can try to find the answer. Sigma 2k plus 1 upon k square plus k whole square. K square plus k whole square. तो सबसे पहले इंस्टेड ऑफ राइटिंग एवरी टर्म, जो अभी हम डिस्कस भी कर रहे हैं, हर टर्म को लिखने के बजाय क्या इस टर्म को ही सिंप्लीफाई करते हैं. इस टर्म को अगर मैंने एक टर्म को सिंप्लीफाई कर दिया तो यार उसके बाद तो फिर हो गया. सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग एवरी टर्म एंड हर टर्म को सिंप्लीफाई करना, उससे बेटर है कि एक जनरल टर्म को सिंप्लीफाई कर दो दो टर्म्स में, सो दैट वो सिग्मा की फॉर्म में, कैंसलेशन में फॉर्म में आ जाए. सो मैनिपुलेशन और कुछ नहीं है. सो अगेन आज का प्रॉब्लम जो सेशन है दैट इज इनफैक्ट पूरा का पूरा अलजेब्रा इज ऑल अबाउट मैनिपुलेशन ओनली. ठीक है. ये सिग्मा तो टूल है जिससे हम मैनिपुलेशन सीख रहे हैं, जिससे हम और प्रॉब्लम्स कर रहे हैं, जिससे हम मैनिपुलेशन और सीख सके. सो मैनिपुलेशन ही अलजेब्रा और कुछ नहीं है. 2k plus 1 k square plus k. सो इसको मैं सिंप्लीफाई करना चाहता हूं. k square plus k whole square. k square plus k whole square. The only thing which is coming to my mind is, और तो कुछ हो नहीं रहा, इसमें k कॉमन ले लो, k plus 1 हो, ये होल स्क्वायर हो गया. So this is 2k plus 1. k plus 1 squared k squared. अलग अलग कर दिया. अब देखो, अगर अब तुम्हें याद है हमने जो पहले दो जो प्रॉब्लम्स किए हैं टेलीस्कोपिंग में, क्या किया था? बेसिकली हम यहां पर इन प्रॉब्लम्स के अंदर डिफरेंस का, जो इन दोनों का डिफरेंस है वो ऊपर क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे. 2 और 1 का डिफरेंस ऊपर क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे. यहां पे इंसिडेंटली देखो, इन दोनों का जो डिफरेंस है k plus 1 होल स्क्वायर एंड k स्क्वायर, इन दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज k plus 1 होल स्क्वायर माइनस k स्क्वायर, ये 2k plus 1 ही है. ये 2k plus 1 ही है. सो दिस इज k plus 1 होल स्क्वायर माइनस k स्क्वायर अपॉन k स्क्वायर k plus 1 होल स्क्वायर. k plus 1 होल स्क्वायर माइनस k स्क्वायर अपॉन k स्क्वायर k plus 1 होल स्क्वायर. आई होप दिस इज क्लियर. ठीक है. इसको अलग अलग कर दो. सो k plus 1 स्क्वायर अपॉन k स्क्वायर k plus 1 स्क्वायर माइनस k स्क्वायर अपॉन k स्क्वायर k plus 1 स्क्वायर. कैंसल कैंसल. सो दिस इज 1 by k स्क्वायर माइनस 1 अपॉन k plus 1 होल स्क्वायर. सो हमें फाइंड क्या करना है? हमें ये फाइंड करना है सिग्मा 1 अपॉन k स्क्वायर माइनस 1 अपॉन k plus 1 होल स्क्वायर. अब ये कहने की क्या कोशिश कर रहा है? k varies from 1 till n. This value is 0.9999. ये वैल्यू 0.9999 है, ये वाली वैल्यू. तो n का वैल्यू निकालना है हमें. n का वैल्यू निकालना है. अब लगा देते हैं यहाँ पे सिग्मा. तो अगर मैं k को 1 पुट करता हूं तो पहला टर्म होगा 1 अपॉन 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 स्क्वायर, 1 by 2 स्क्वायर माइनस 1 by 3 स्क्वायर, 1 by 3 स्क्वायर माइनस 1 by 4 स्क्वायर, 1 by n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 होल स्क्वायर. ये वैल्यू 0.9999. ठीक है. सो कैंसलिंग, लुक एट द कैंसलेशन पैटर्न. ये पार्ट इससे कैंसिल, ये पार्ट इससे कैंसिल, ये पार्ट अगले से, और ये वाला पार्ट पिछले से. सो 1 अप माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 होल स्क्वायर इज 0.9999. सो 1 अपॉन n प्लस 1 होल स्क्वायर,
1 minus 0.9999 which is 0.0001, ठीक है, या फिर 1 अपॉन 10 to the power 4. सो n प्लस 1 10 स्क्वायर हो गया, n का वैल्यू 99 हो गया, डन. ठीक है, तो इफ यू नो द कॉन्सेप्ट ऑफ टेलीस्कोपिंग जो हमने किया था पिछले दो प्रॉब्लम्स के अंदर, देन यू विल बी इजीली एबल टू डू दिस. जस्ट दैट, उसके बाद तो सिंपल कैलकुलेशंस और कुछ नहीं. सो इसको स्प्लिट किया, कैंसिल किया, फर्स्ट और लास्ट टाइम रहेगी, उसको स्केट कर दिया, अपने आप n की वैल्यू आ गई. दैट इज इट. I hope this is clear. So again, so this was an easy problem which came in 2020. I hope you have been able to understand this. Then this was a problem again which came in 2020. 2020. It says sigma k varies from 1 till 40. K varies from 1 till 40. Root of 1 plus 1 upon k square plus 1 upon k plus 1 whole square is a plus b by c. In fact, ऐसा problem ये 1999 तक भी आया हुआ है. तो same type of problem repeat हुआ है. Right, so that has gotten repeated, the same kind of problem. So I'll just get aside. Right, so sigma root of 1 plus 1 by k square plus 1 upon k plus 1 whole square is a plus b by c, where a, b, c are natural numbers, b is less than c, and GCD of a, b and c is 1. b and c are in the simplest form. What is the value of a plus b? a plus b का value कितना है? This is the problem. Again, करना क्या है? जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसको सिंप्लीफाई करना है. Once we are able to do that and if we are able to put this in the telescoping form, we are done. Right, so let us try to simplify ये वाला पार्ट. पहले तो रूट बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, तो सिर्फ अंदर वाले पार्ट की. सो पहला जो टास्क है, ठीक है, सो हाउ डू वी स्ट्रक्चर द प्रॉब्लम. मेरा पहला टास्क है, सिंस ये रूट दिया हुआ है, तो इस चीज को ना परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करनी है, अगर पॉसिबल है. If it is possible, I have to create a perfect square. If it is possible, I have to create a perfect square so that at least root gets cancelled. देखो, टेलीस्कोपिंग तब होगा ना जब हम एक एक्सप्रेशन उसको दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे. हमें ये तो पता है रूट के अंदर ऐसा तो होता नहीं है कि रूट ऑफ a माइनस बी इज रूट a माइनस रूट b, ऐसा तो होगा नहीं. ठीक है, ये तो पॉसिबल नहीं है. इसका मतलब तो सबसे पहले चीज है कि ये जो एक्सप्रेशन है ये परफेक्ट स्क्वायर होगा डेफिनेटली, तभी तो रूट हटेगा. एंड अगर होगा उसको फिर बाद में टेलीस्कोपिंग लगाएंगे. सो माय फर्स्ट टास्क इज नॉट टेलीस्कोपिंग हियर, माय फर्स्ट टास्क इज मेकिंग दिस अ परफेक्ट स्क्वायर. आर यू समझ में? तो इस तरीके से यू नीड टू स्ट्रक्चर द प्रॉब्लम. तो टास्क वन इज टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर, एंड देन टास्क टू कि इसको टेलीस्कोपिंग लगाओ. जो सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन है, जो रूट निकाल के आएगा, उसमें टेलीस्कोपिंग लगाने की कोशिश करनी है. तो पहले यहां पर देखते हैं, कैन वी मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर. सो ऑल वी कैन डू इज वन को एज इट इज रहने देते हैं, इन दोनों को कंबाइन करते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है. सो के स्क्वायर के प्लस वन होल स्क्वायर, इनफैक्ट के स्क्वायर के प्लस वन होल स्क्वायर तुमने पिछले वाले क्वेश्चन में भी देखा था. के प्लस वन होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ठीक है. सो 1 प्लस के स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 प्लस के स्क्वायर 2 स्क्वायर 2k प्लस 1 अपॉन के स्क्वायर के प्लस 1 होल स्क्वायर, के स्क्वायर के प्लस 1 होल स्क्वायर. सो 1 प्लस अगर मैं 2k स्क्वायर प्लस 2k में 2k कॉमन ले लूं, 2k कॉमन k प्लस 1, एंड यहां पे भी अलग अलग कर दूं, के स्क्वायर के प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन के स्क्वायर के प्लस 1 होल स्क्वायर. सो ये एक कैंसिल हो गया. सो दिस इज 1 प्लस 2 अपॉन के प्लस 1 प्लस 1 अपॉन के प्लस 1 होल स्क्वायर. कुछ फील आ रही है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. सो दिस इज a प्लस बी होल स्क्वायर. ये मेरा टास्क 1 कंप्लीट हो गया, दैट इज टू मेक दिस अ परफेक्ट स्क्वायर, बिकॉज अभी हमने हर एक्सप्रेशन के ऊपर अंडर रूट चिपका हुआ है. ठीक है, सो बेसिकली रूट ऑफ 1 प्लस 1 बाय के स्क्वायर प्लस 1 अपॉन के प्लस 1 होल स्क्वायर, ये कितना आ गया? 1 प्लस 1 अपॉन के प्लस 1. अब यहां से हमारे ऊपर जो सवाल था वो उतर गया.
अब ये है, अब इसके ऊपर हमें टेलीस्कोपिंग लगाना है, इसके ऊपर अब सिग्मा लगा हुआ है एक तरह से, इसके ऊपर सिग्मा लगा हुआ है बिकॉज ये रूट हट गया, इसके ऊपर सिग्मा। अब इसके ऊपर सिग्मा तो यार मुश्किल बात नहीं है, ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये तुमने अभी देखा है, कुछ दिन पहले, कुछ दिन तो बोल रहा हूं मैं, कुछ मिनट पहले देखा है। के प्लस वन में क्या करते हैं, इन दोनों का डिफरेंस वन है, इन दोनों का डिफरेंस वन है, ऊपर वन ही है, तो ऊपर अगर वन है तो क्या करोगे, वन प्लस के प्लस वन माइनस के अपॉन के प्लस वन। सो वन प्लस के प्लस वन अलग कर दिया तो वन बाय के माइनस वन अपॉन के प्लस वन। तो एग्जैक्टली टेलीस्कोपिंग नहीं है, बट ये मुझे दिखाई दे रहा है कि ये वाली जो पार्ट्स हैं ये तो कैंसिल होने वाले हैं, ये तो कैंसिल होने वाले हैं। इसका मतलब T1 ये है, ये टी के है, दिस इज टी के, केथ टर्म हमने सिंप्लीफाई कर दी। सो T1 कितना होगा, फर्स्ट टर्म के को वन पुट कर दो, वन प्लस वन बाय टू माइनस वन बाय थ्री। T2 वन प्लस वन बाय T1 सॉरी T1 में यहाँ पे वन बाय वन माइनस वन बाय टू, वन बाय टू माइनस वन बाय थ्री। T3 वन प्लस वन बाय थ्री माइनस वन बाय फोर। एंड चलते चलते कहां तक जाए, T40 वन प्लस वन बाय 40 माइनस वन बाय 41। लुक एट द कैंसलेशन पैटर्न नाउ, कैंसलेशन पैटर्न देखना भाई, ये वाला पार्ट इससे कैंसिल, ये वाला पार्ट इससे कैंसिल, तो ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा ऊपर वाली टर्म से। अब देखो, एक तो वन 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 सबके अंदर सर्वाइव किया, तो वन कितनी बार है, 40 बार, प्लस ये टर्म और ये टर्म, प्लस वन माइनस वन बाय 41। सो 40 प्लस 40 बाय 41, 40 प्लस 40 बाय 41। कहना से ये a प्लस बी बाय सी की फॉर्म में, b इज लेस देन c, बिल्कुल सही है, b और c का जीसीडी 1 है, बिल्कुल सही है। तो a प्लस बी बाय सी मिक्स फ्रैक्शन ये है, तो a प्लस b इज 40 प्लस 40, ये 80 आंसर आना चाहिए। सो 80 इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर टू दिस, 80 is the correct answer to this. I hope this is clear to everyone. Got it? Right? So again, this was a very beautiful problem. देखो देखो देखो, सिंपल सी बात है, यहाँ पे ब्यूटी जो है ना वो सिग्मा की नहीं है, सिग्मा तो कॉन्सेप्ट है ना, ब्यूटी जो है वो मैनिपुलेशंस की है। तो किस तरीके से मैनिपुलेशन सीख रहे हो। सो आयोक्यम के प्रॉब्लम्स ना, जेई के प्रॉब्लम सिग्मा के ऊपर आएंगे, सिग्मा की प्रॉपर्टीज के ऊपर आएंगे, बट आयोक्यम में कभी वो सिग्मा के ऊपर जोर नहीं देगा, वो हमेशा मैनिपुलेशन के ऊपर जोर देगा, बिकॉज दिस इज व्हाट दे एक्सपेक्ट द चाइल्ड टू डू, स्टूडेंट टू डू, मैनिपुलेशंस। ठीक है, फॉर्मूला पता है उसको कि चैट जीपीटी से आ जाएगा, फॉर्मूला उसको पता है कि अल्टीमेटली हमें किसी भी तरीके से गूगल से पता लग जाएगा, एक्सेल शीट से पता लग जाएगा, बिकॉज अल्टीमेटली आगे जाके तुम्हें गूगल शीट्स, एक्सेल शीट ही यूज करना है, कैलकुलेटर्स ही यूज करना है, बट मैनिपुलेशन तुम्हारे दिमाग को करनी है। सो अगेन ही इज गोइंग टू टेस्ट द मैनिपुलेशंस ऑलवेज, राइट। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये प्री-आरएमओ 2019 का प्रॉब्लम है, 11 अगस्त वाले एग्जाम डेट का। सो आई लाइक दिस प्रॉब्लम, बहुत अच्छा प्रॉब्लम लगता है मुझे। ठीक है, सो दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल प्रॉब्लम इन फैक्ट। Those who want to try this on your own, just read the question and just try. A natural number k greater than 1 is called good. Natural number good कब होगा, natural number k good कब होगा, if there exists a natural number, if there exist natural numbers a1 less than a2 less than a3 less than ak such that 1 by root a1 plus 1 by root a2 plus 1 by root 3at up to 1 upon root ak is equal to 1. k 1 से बड़ा है, वो गुड कब होगा, अगर ऐसे नेचुरल नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं a1 less than a2 less than a3 up to ak such that 1 by root a1 plus 1 by root a2 plus 1 by root a3 up to 1 by root ak is equal to 1. Let fn be the sum of first n good numbers. Let fn be the sum of first n good numbers n greater than equal to 1. fn क्या है, पहले n गुड नंबर्स कौन से होंगे, अगर ऐसे k नंबर्स, के नेचुरल नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं कि 1 by root a1 plus 1 by root a2 up to 1 by root ak 1 है, तो वो नंबर k गुड है, नंबर k गुड है, ak गुड नहीं है, नंबर k गुड है। k मतलब ऐसे कितने टोटल इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर्स हैं सच दैट ये वैल्यू 1 है। fn is the sum of first n natural good numbers. Find the sum of all good number values of n for which f of n plus 5 upon fn is integer. ये प्रॉब्लम अच्छा बताऊं क्या है, क्योंकि सबसे मोस्ट ऑफ द टाइम्स
अगर ये प्रॉब्लम किसी ने पहली बार देखा है, ही विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड द एसेंस ऑफ द प्रॉब्लम. इस प्रॉब्लम के अंदर एक नहीं 3 प्रॉब्लम छुपे हुए हैं, 3 प्रॉब्लम्स फर्दर छुपे हुए हैं, राइट? सो दैट इज व्हाई दिस प्रॉब्लम इज अमेजिंग, इज गुड. बहुत बार कंफ्यूजन होती है बच्चों के, गुड क्या है? गुड के है. के क्या है? के इज द नंबर ऑफ नंबर्स. ठीक है, पहला नंबर A1 है, दूसरा नंबर A2 है, केथ नंबर AK है. सो नेचुरल नंबर के गुड कब होगा? जब 1 अपॉन ऐसे के नंबर्स का रेसिप्रोकल के रूट का सम 1 हो, वो सब गुड नंबर्स हैं. Fn is a sum of first and good natural numbers. Fn is a sum of first and good. So हमें बेसिकली फर्स्ट एंड गुड नेचुरल नंबर्स निकालने हैं. अब यहां पे ना बहुत बार हिडन मीनिंग्स छुपे होते हैं, वो हमें डिड्यूस करने हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट एंड गुड नेचुरल नंबर्स है, इसका मतलब यह है कि जो गुड नंबर्स हैं वो इनफाइनाइट है. जो गुड नंबर्स हैं वो इनफाइनाइट है. ऐसे बहुत सारे इनफाइनाइट मतलब नंबर्स होंगे सच दैट ये वाली 1 होगी, ऐसे बहुत सारे होंगे. ये दिखाई दे रहा है फर्स्ट एंड, क्योंकि आगे भी n+5 पूछा हुआ है, f of n पूछा हुआ है. मोर इंपॉर्टेंटली, इनफाइनाइट तो है, उसके अंदर डेफिनेटली कुछ पैटर्न भी होगा. वो रैंडम नंबर्स नहीं हो सकते, मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि वो प्राइम नंबर्स हैं, कि प्राइम नंबर्स के लिए ट्रू है, बिकॉज प्राइम नंबर्स को पैटर्न नहीं बनेगा. ठीक है, तो मोर इंपॉर्टेंटली या तो कुछ पैटर्न बनेगा, जैसे सारे नंबर ऐसे ही होंगे, या सिर्फ ऑड नंबर्स के लिए ट्रू है, या सिर्फ इवन नंबर्स के लिए ट्रू है, या मे बी डिफरेंस ऑफ 3, या फिर परफेक्ट, कुछ भी. मतलब इट शुड डेफिनेटली फॉर्म अ पैटर्न. ये हमेशा पैटर्न फॉर्म करेगा, तभी ये f of n+5 और fn हम निकाल पाएंगे. पैटर्न फॉर्म करेगा, बिकॉज fn अगर बोल रहा है कि fn निकलेगा, इसका मतलब कुछ पैटर्न फॉर्म हो रहा है. सो एक तो ये इनफाइनेटली मेनी गुड नंबर्स हैं, ये मैंने दिमाग में डाल दी. ठीक है, ऐसा नहीं कि फाइनाइट नंबर के लिए गुड है, ये डेफिनेटली इनफाइनाइट के लिए, तभी तो fn बनेगा. ठीक है, अगर fn बनेगा तभी तो fn+5 बनेगा. ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू बी ट्रू फॉर इनफाइनाइटली मेनी नंबर्स, नंबर 1. तो पहले देखते हैं कि यार ये कब होगा. देखो सिंपल सी बात है, सिंस ये इंक्रीजिंग नंबर्स हैं, तो ये रूट तो तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है. ठीक है, रूट का कोई मतलब नहीं है. सोच के देखो ना यार, सोच के देखो, ये नेचुरल नंबर्स हैं, ये नेचुरल नंबर्स हैं. अगर ये इरेशनल फॉर्म में बनेंगे तो हाईली अनलाइकली है, इरेशनल फॉर्म में अगर है, मतलब ऐसा कुछ 1/√2 + 1/√3 + 1/√4, कि वो ऐसा कुछ 1 बनेगा. 1/√2 अगर आ गया तो यार ये 1 बन रहा है, राइट से रैशनल, तो ये भी रैशनल होंगे ना, होने चाहिए. ठीक है, ये रैशनल होने चाहिए. रैशनल अगर है तो इसका मतलब A1 A2 A3 सारे के सारे परफेक्ट स्क्वायर्स होंगे, तभी तो एकदम से रूट हट जाएगा. सो A1 A2 तो रूट तो सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, कोई काम नहीं है इसका. ठीक है, सो A1 A2 A3 दे आर ऑल परफेक्ट स्क्वायर्स. सो A1 A2 A3 अप टू AK दे आर ऑल परफेक्ट स्क्वायर्स, परफेक्ट स्क्वायर्स. ठीक है, तो A1 को मैं लेट्स से कैपिटल A1 मान लेता हूं, A1 के स्क्वायर को, A2 के स्क्वायर को मैं कैपिटल A2 बोल देता हूं, एंड अप टू AK के स्क्वायर को मैं AK बोल देता हूं. सो क्वेश्चन क्या है कि हमें फाइंड करना है कि A1/A1 + 1/A2 अप टू 1/AK, ये 1 कब कब हो सकता है. अब इसके अंदर भी अगर तुमने प्रॉब्लम्स किए हैं, बहुत टाइम तक मैथ के ऊपर वर्क किया है, फ्रैक्शंस के ऊपर वर्क किया, यू विल बी एबल टू सी इट वेरी इजीली. 1/A1 + 1/A2 अब 1/AK 1 है. यहां पे देखो दोबारा से, K गुड है, K गुड, K क्या डिफाइन कर रहा है? कितने नंबर्स हैं. ठीक है, कितने नंबर्स हैं. अच्छा, क्या बोला K 1 से बड़ा होना चाहिए, तो मैं पहले देखता हूं कि क्या K 2 हो सकता है. कैन K बी 2? K2 का मतलब 1/A1 + 1/A2 इज इक्वल टू 1. K2 का मतलब ऐसे नंबर्स मेरे को मिलने चाहिए A1 और A2, A1 और A2 such that 1/A1 + 1/A2 is 1. 1/A1 + 1/A2 is 1. एक मिनट, उल्टा बोल दिया यहां पे. ये अब सही. ठीक है, 1/√A1 A1 है, तो A1 का वैल्यू कैपिटल A1 होल स्क्वायर है. A1 का वैल्यू कैपिटल A1 होल स्क्वायर है.
सो रूट A1 का वैल्यू हम A1 मान लेते हैं, कैपिटल A1, 1/A1 प्लस 1/A2 इज इक्वल टू 1। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। ऐसा पॉसिबल है कि दो नंबर्स के रेसिप्रोकल्स का सम 1 है, इंटीजर्स के, A1 और A2 इंटीजर्स, कैपिटल A1 कैपिटल A2 इंटीजर्स, कैपिटल A1 कैपिटल A2 इंटीजर्स है। पॉसिबल तो है 1/2 प्लस 1/2 इज 1, पॉसिबल तो है 1/2 प्लस 1/2 इज 1, बट यहां पर क्या बोल रहा है, A1 इज लेस देन A2, दैट मींस कैपिटल A1 इज आल्सो लेस देन कैपिटल A2। उस केस में पॉसिबल नहीं है, उस केस में पॉसिबल नहीं है। देखो सोच के देखो ना, 1/2 है, अगर ये 1/2 करता हूं तो ये 1/3 भी करता हूं तो 1 से छोटा हो जाएगा, हमें तो 1 चाहिए। और अगर मैं दोनों वैल्यूज 2 से छोटी कर देता हूं, मतलब 2 से बड़ी कर देता हूं, 1/3 प्लस 1/4, तो कभी 1 नहीं हो पाएगा, 1 तो इसी में हो रहा है। तो अगर मैं नंबर्स को बढ़ाऊंगा तो नंबर 1 से छोटे हो जाएंगे। इसका मतलब के जो 2 है, दो नंबर्स का रेसिप्रोकल का सम मैं 1 नहीं कर पाऊंगा, मतलब K2 जो है गुड नंबर नहीं है, K इज इक्वल टू इज नॉट अ गुड नंबर। अगला नंबर जो मैं चेक करना चाहूंगा इज K3। ठीक है, मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं, मुझे ये तो पता है ये फाइनाइट नंबर्स है, सॉरी इनफाइनाइट नंबर्स है, मैं पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा हूं। पहले तो नंबर्स कौन कौन से हैं और पैटर्न क्या होगा। K इज इक्वल टू 3, मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूं कि क्या 1/A1 1/A2 प्लस 1/A3 क्या ये 1 रहेगा, क्या ये 1 होगा। ऐसे तीन इंटीजर्स पता है तुम्हें कि 1/A1 प्लस 1/A2 प्लस 1/A3, ये वाला वैल्यू 1 हो जाए, ये वाला वैल्यू 1 हो जाए, है 1/2 1/3 1/6। ठीक है, तुमने बचपन में पढ़ा होगा 1/3 प्लस 1/6, 1/3 प्लस 1/6 हाफ होता है। ठीक है, ये जब भी फ्रैक्शंस पढ़े जाती है तो ये चीज आती है, 1/3 1/3 प्लस 1/6 इज ऑलवेज हाफ, इज ऑलवेज 1। ये तुम ज्योमेट्रिकली भी प्रूव कर सकते हो, अदरवाइज ऑल्सो 1/3 is 2/6, 2/6 plus 1/6 3/6 which is half, half plus half 1, ये 1 है। इसका मतलब ये पॉसिबल है, कब पॉसिबल है, जब A1 का वैल्यू 2 है, A2 का वैल्यू 3 है एंड A3 का वैल्यू 6 है। मतलब स्मॉल A1 भी आ जाएंगे, स्मॉल A1 is A1 square, so small A1 is going to be 4, small A2 is going to be 9 and small A3 is going to be 36। ठीक है, A1 A2 3 आ गए तो स्मॉल भी आ जाएंगे, तो ऐसा पॉसिबल तो है। मतलब K is equal to 3 is definitely a good number। 2 गुड नंबर नहीं आता, 3 गुड नंबर है। 4 K is equal to 4 गुड नंबर है। अब यहां पे मैनिपुलेशन अल्टीमेट लेवल पे पहुंच जाएगी। सो 1 अपॉन क्या A1 प्लस 1/A2 प्लस 1/A3 प्लस 1/A4 इज इक्वल टू 1। हम ये चेक करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या K इज इक्वल टू 4 गुड नंबर है। इस K इज इक्वल टू 4 गुड नंबर, 2 नहीं था 3 निकल आया, 4 चेक करने की कोशिश कर रहे हैं। अब यार देखो ये मैनिपुलेशन है, दिस इज गोइंग टू कम विद प्रैक्टिस ओनली। 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6 ये हाफ है, सॉरी ये 1 बाय, दिस इज 1, दिस इज 1। हम क्या करते हैं मैनिपुलेशन, हम क्या करते हैं, व्हाट वी डू इज इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये वाला पार्ट हाफ हो गया और यहां पर हाफ ऐड कर दिया और यहां पर हाफ ऐड कर दिया, तो बोल सकते हैं राइट साइड दोबारा 1 हो गया। और लेफ्ट साइड देखो, लेफ्ट साइड 1/2 ये वाला पार्ट एज इट इज, यहां पे मल्टीप्लाई कर दिया, ये 1/4 हो गया, ये 1/6 हो गया, ये 1/12 हो गया, बन गए 4 नंबर्स जिनका सम 1 है, बन गए 4 नंबर का सम 1 है। तो यहां पर इस केस में A1 ये हो गया, कैपिटल A1 कैपिटल A2 कैपिटल A3 कैपिटल A4, सो स्मॉल A1 की वैल्यूज भी आ गई। इसका मतलब K is equal to 4 इज ऑल्सो अ गुड नंबर। 4 नंबर्स मैंने दिखा दिए, और भी हो सकते हैं, देयर मे बी अदर पॉसिबिलिटीज ऑल्सो, बट दिस इज वन पॉसिबिलिटी व्हिच इज वेरी एविडेंट। ये दिखाई दे रही है कि ऐसा तो हो गई हो, ऐसा तो हो गई होगा, राइट। सो दिस इज, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अच्छा मुझे सोच के बताओ, अगर मैंने 4 के लिए प्रूफ कर दिया, बोल सकता हूं मैं 5 के लिए भी ऐसे ही प्रूफ कर सकता हूं। 5 के लिए कैसे करूं, देखो सेम चीज, सेम चीज, क्या करो इसका हाफ कर दो पूरे ओवरऑल, तो ये भी हाफ हो गया, हाफ ऐड कर दो, तो राइट साइड 1 हो गई, यहां पर हाफ एज इट इज, और ये 2 से मल्टीप्लाई करते रहो, 1/4 1/8 1/12 1/24। सो अगर K4 गुड नंबर है तो K5 भी गुड नंबर होगा, K5 गुड नंबर है, K6 भी गुड नंबर होगा, कहने से इसके अलावा मतलब 2 के छोड़ के बाकी सब गुड नंबर्स गुड है। सो ऑल द गुड नंबर्स, ऑल द गुड नंबर्स आर गुड नंबर्स, क्या है 3 4
5, 6, 7 एंड सो ऑन। ये सारे के सारे गुड नंबर्स हैं, ये सारे के सारे गुड नंबर्स हैं, ठीक है। और मेरे को दिखाई दे रहा था, पहले दिखाई दे रहा है ये इनफिनिट नंबर्स होंगे और हमें बस पैटर्न देखना था, पैटर्न दिख गया, सारे के सारे नंबर्स गुड नंबर्स हैं। ओके, अब क्या बोल रहे हैं, अब क्वेश्चन रीड करते हैं दोबारा से। गुड नंबर्स दिखे, लेट एफ एन बी द सम ऑफ फर्स्ट एन गुड नंबर्स। एफ एन क्या होगा, 3 + 4 + 5 एंड सो ऑन एन टर्म्स। पहला टर्म अगर 3 है, दूसरा टर्म 4 है, तीसरा टर्म 5 है, तो nth टर्म n + 2 हो जाएगा। इन टर्म्स का सम कितना है, ये तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, तो n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म n + 5। सो fn का वैल्यू ये है n + 5/2। दिस इज fn। fn इज n + 5/2, n + 5/2। ओके, तो fn + 5 कितना होगा, इज गोइंग टू बी n + 5 n + 10/2। अपने आप काम होते रहेंगे। हमें क्या फाइंड करना है कि ऐसे कौन से इंटीजर है कि n + 5, fn + 5 by fn इज एन इंटीजर, दिस अपॉन दिस इज एन इंटीजर। तो अगेन इमेजिन करो इन दोनों का डिवीजन, इन दोनों का डिवीजन इमेजिन करो, दिस अपॉन दिस। सो n + 5 कैंसिल, 2 कैंसिल, सो n + 10 अपॉन n हमें इंटीजर चाहिए, n + 10 अपॉन n इंटीजर चाहिए। ये है 1 + 10/n। ये इंटीजर कब होगा, 1 ऑलरेडी इंटीजर है, ये इंटीजर तब होगा जब 10/n इंटीजर होगा, मतलब n इज अ फैक्टर ऑफ 10। n अगर फैक्टर ऑफ 10 है तो n का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, 1, 2, 5, 10। n इज 1, 2, 5, 10। हमें क्या फाइंड करना है, सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ n फॉर विच दिस इज इंटीजर। सो आंसर क्या होगा, 15 + 3 18। सो 18 इज द आंसर। Sum of all the values is 1 + 2 + 5 + 10, that is 18. 18 is going to be the right answer here. I hope this is clear. So this was such a beautiful problem which was asked in 2019 because इस problem के अंदर एक concept नहीं है, multiple concepts पूछे गए हैं, ठीक है। So again पहले तो concept of sigma, चलो sigma इतना फिर भी बोल सकते हैं कि यार sigma तो कहाँ पे यूज हुआ, बट इसको sigma की फॉर्म में भी वो कर सकता था, ठीक है। sigma is summation, so summation तो ही है, ठीक है। so sigma is just a symbol, है तो summation का ही ना, उसके बाद मैनिपुलेशन है। फिर ये अंडरस्टैंड करना कि ये कब है, ये वाली मैनिपुलेशन की अगर 3 नंबर्स का सम 1 है, रेसिप्रोकल्स का सम 1 है, तो 4 रेसिप्रोकल का सम भी 1 हम आराम से क्रिएट कर सकते हैं। 4 का सम 1 है तो 5 का भी हम आराम से क्रिएट कर सकते हैं, राइट। सो 3 अगर गुड नंबर है तो 4, 5, 6 सभी के सभी गुड नंबर्स होंगे, राइट। तो ये बहुत बहुत मजेदार मैनिपुलेशन है, इसको हमेशा ध्यान में रखना, गॉट इट। चलो, आई होप दिस इज क्लियर। चलो, नेक्स्ट प्रॉब्लम इज दिस। इसके अंदर थोड़ा सा चेंज है, एक्चुअल प्रॉब्लम है ना ये था, तो हम एक्चुअल प्रॉब्लम्स को ही करते हैं, ये हम क्लास में करवाते हैं थोड़ा मॉडिफाई करके, बट दिस वाज द एक्चुअल प्रॉब्लम। सो आई राइट द एक्चुअल प्रॉब्लम, सिग्मा xi xj 1 < to I <j < 101. Each of the numbers x1, x2, x3, x101 is ±1. x1, x2, x3, x101 के सब नंबर या तो 1 है या -1 है। What is the smallest possible value of this expression? इसका सबसे छोटा एक्सप्रेशन, सबसे छोटा वैल्यू कितना होगा। अब यहां पे भी एक इंपॉर्टेंट चीज है जो हम सीखेंगे। तो सबसे पहले तो ये जो एक्सप्रेशन है इसका मतलब क्या है वो लिख लेते हैं, इसका मतलब क्या है वो लिख लेते हैं। तो पहले क्या, xi xj I raised from 1 < to I <j 101। यहाँ पे इक्वल टू नहीं है, I स्ट्रिक्टली लेस है। ये एक्चुअल क्वेश्चन था, ये हम मॉडिफाइड क्वेश्चन क्लास के अंदर जो हमारे बैचेस होते हैं उसके अंदर कुछ कुछ क्वेश्चंस को मॉडिफाई करते थे, सो दैट बच्चों की और टेक्निक्स बाहर निकलें और मजा आए बच्चों को। सो दिस इज द एक्चुअल प्रॉब्लम जो हम क्लास में देते हैं, जो एक्चुअली में आया क्यों में आया था। चलो, तो पहले मैं x को 1 पुट करूंगा गाइस, x को 1, सॉरी I को 1, पहले मैं I को 1 पुट करूंगा। I को जब मैंने 1 पुट किया, j का वैल्यू I से बड़ा है, इसका मतलब एक बार x1 x2 आ जाएगा, एक बार x1 x3 आ जाएगा, x1 x4 आ जाएगा, अप टू x1 x101 आ जाएगा। फिर I को 2 पुट किया, I को जब मैंने 2 पुट किया तो j का वैल्यू I से बड़ा है, तो x2 x3 आ जाएगा, x2 x4 आ जाएगा, अप टू x2 x101 आ जाएगा।
x3 x4 x3 x5 अप टू x3 x101 और लास्ट में x100 x101। हमें इसका सम चाहिए। वी वॉन्ट द सम ऑफ ऑल दीज टर्म्स। कितनी है वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बट दिस इज वॉट वी वॉन्ट। हमें इस चाहिए। इन अदर वर्ड्स, मैथमेटिकल वर्ड्स, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड S2, दैट इज सम टेकन टू एट अ टाइम। सम टेकन टू एट अ टाइम, दो दो को लेके सम करना, सम टेकन टू एट अ टाइम। और S2 के ना एक्सप्रेशन जो है वो यहां से आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं दो नंबर्स है A1 प्लस A2, सो A1 प्लस A2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2। ये चीज है S2, सम टेकन टू एट अ टाइम। अगर तीन नंबर्स है A1 प्लस A2 प्लस A3 होल स्क्वायर, this is A1 square, A2 square, A3 square plus 2 times A1 A2 plus A2 A3 plus A3 A1। ये जो चीज है ये है S2, सम टेकन टू एट। अगर तीन नंबर है सम टेकन टू एट टाइम, ये वाला एक्सप्रेशन आता है। चार नंबर्स है A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 होल स्क्वायर, दिस इज A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर plus A4 square plus 2S2 twice the sum taken two at a time। दो दो का सम लेके ऐड करना। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो S2, सम टेकन टू एट अ टाइम। सिमिलरली 5 है। सिमिलरली अगर n है A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू AN होल स्क्वायर, सो दिस इज सिग्मा AI स्क्वायर, A1 स्क्वायर प्लस प्लस अगेन 2S2। तो S2 का जो एक्सप्रेशन है ना वो हमेशा इससे रिलेट करना चाहिए तुम लोगों को। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, दो टर्म्स है, तीन टर्म्स है, चार टर्म्स है, n टर्म्स है, ये दिस इज एक्सप्रेशन व्हिच इज यूज्ड टू फाइंड S2। तो यहां पर S2 है, सम टेकन टू एट अ टाइम। तो मैं क्या एक्सप्रेशन यूज करूंगा? आई विल यूज दिस एक्सप्रेशन x1 प्लस x2 अप टू x101 होल स्क्वायर इज इक्वल टू x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर up to x101 whole square plus twice of S2, twice of S2। यहां पे what is fixed बोल सकते हैं कि अगर हर नंबर 1 है -1 है तो ये जो टर्म्स है ये सारी की सारी 1 होंगी। ये फिक्स है, ये 101 है प्लस 2S2। ठीक है, ये सम सो सिग्मा xi होल स्क्वायर, सिग्मा ऐसे। तो S2 का वैल्यू कितना आया? सिग्मा xi होल स्क्वायर -101/2। ये S2 हमने रिलेट कर दिया। ठीक है, सिग्मा SI इज सम ऑफ ऑल द नंबर्स। अब हर नंबर यहाँ तो 1 है -1 है, हर नंबर है 1 है -1 है, तो डिफरेंट वैल्यूज हो सकती है डिपेंडिंग। सारे के सारे 1 हो सकते हैं, सारे के सारे -1 हो सकते हैं। ठीक है, 101 होंगे, 101 होंगे और एक -1 होगा, तो ओवरऑल सम 99 हो जाएगा। सो देयर कैन बी डिफरेंट वैल्यूज व्हिच कैन गेट अचीव्ड। ठीक है, अच्छा हमें क्या निकालना है? स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू। इसकी स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू कब होगी? जब सिग्मा xi स्क्वायर 101 से जस्ट बड़ा होगा। ये क्या परफेक्ट स्क्वायर है? परफेक्ट स्क्वायर सोच कर देखो, 101 से जस्ट बड़ा कब होगा? 100 स्क्वायर, 100 स्क्वायर इज 100, वो नेगेटिव हो जाएगा जब इसका वैल्यू अगर 100 अगर ले पाता है। इससे अगली वैल्यू है 11 स्क्वायर। ठीक है, 11 स्क्वायर। तो मैं देखूंगा कि यार ये अगर 11 स्क्वायर बन जाता है, उस केस में 101/2, 121 - 101 is 20/2 which is 10। सो अगर ये 11 बन जाता है, उस केस में ये वाले वाले मिनिमम होगी पॉजिटिव। ठीक है, अच्छा अगर ये 12 है तो और बड़ी हो जाएगी, 13 और बड़ी, 14 और बड़ी, 99 में और बड़ी, 101 में सबसे बड़ी। सबसे बड़ी वैल्यू कब होगी? जब ये 101 होगा, अंदर वाली टर्म 101 होगी, 101 स्क्वायर -101/2। बट हमें क्या चाहिए? सबसे छोटी वैल्यू भी नहीं चाहिए, सबसे छोटी पॉजिटिव वैल्यू चाहिए। तो वो पॉजिटिव वैल्यू कब होगी? जब ये स्क्वायर 101 को पीछे छोड़ेगा सबसे पहली बार। वो 11 स्क्वायर कर रहा है। अब मुझे ये भी चेक करना है कि क्या ये 11 बन पाएगा।
ऐसा तो नहीं 11 बन ही नहीं पाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने बोला, अगर सारे 1 होंगे, अगर सारे 1 होंगे 1 1 1 1 1 100, तो 101 बनेगा। अगर 100 1 है और एक -1 है, 100 वंस एक -1, तो ये 99 बनेगा। इसका मतलब ये कभी भी सम ऑफ द नंबर, सम ऑफ दीज 101 नंबर्स विल नेवर बी इक्वल टू 100। या तो 101 होगा 99। अच्छा आगे पीछे चलते हैं, 111 ये 99 टाइम्स और 2 -1, तो इसके 97 बनेगा। तो ऐसे कर सकते हैं कि ऐसे दो दो कम होते हैं। इनफैक्ट ये सारे के सारे ऑड नंबर्स 101 से लेके -101 तक सारे ऑड नंबर्स बनेंगे। 11 है, 11 स्क्वायर भी बनेगा, ठीक है। और वो चेक भी कर सकते हो, लेट्स से देयर x वंस एंड y -1, सो x प्लस y टोटल 101 एंड टोटल x माइनस टोटल y 11। तो यहां से x और y इंटीजर्स आ रहे हैं, x और y इंटीजर्स आ रहे हैं, तो ये डेफिनेटली बनेगा। सो आंसर इज गोइंग टू बी 10। मिनिमम वैल्यू व्हिच दिस कैन ऑब्टेन इज 10। अगेन क्या सीखा तुमने यहां से? ये सीखा कि S2 सम टेकन टू एट अ टाइम, सम टेकन टू एट अ टाइम किस तरीके से निकालना है। अच्छा अब मैं यहाँ पे जो हम क्लास के अंदर अपने बैचेस के अंदर क्वेश्चन करवाते हैं वो भी तुम्हें होमवर्क के लिए दे देता हूं। सो वो होमवर्क ये है कि अगर यहां पर ये होता i लेस देन इक्वल टू j लेस देन इक्वल टू 101 होता, तो आंसर क्या होता, ये आंसर निकाल के कमेंट में डालना। लेट्स सी कितने लोग इसको सही करते हैं। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम इज अगेन वेरी ब्यूटीफुल प्रॉब्लम। अगेन ये भी हम क्लास के अंदर करते हैं। ओरिजिनल प्रॉब्लम ही मैं तुम्हें यहाँ पे करवाता हूँ। सो ओरिजिनल प्रॉब्लम यहां पर दिस एंड दिस, तो मैं लिख लेता हूं दोबारा, सिग्मा i प्लस जे 1 लेस देन इक्वल टू i लेस देन j लेस देन इक्वल टू 10 माइनस सिग्मा i प्लस जे 1 लेस देन इक्वल टू i लेस देन j लेस देन इक्वल टू 10। यहां पर i प्लस j ऑड है, i प्लस j इवन है। अब देखो ये जो सिम है तो सिग्मा ही है, तो सिग्मा ही, बट यहां पे क्या कंडीशन डली हुई है? लुक एट दिस कंडीशन। ये वाला एक्सप्रेशन तो हमें पता है 1 लेस देन इक्वल आई लेस देन जे लेस देन इक्वल 10 इज फाइन। तो हमें सिग्मा आई प्लस जे करना है उन सभी आई जे का जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है, एंड आई प्लस जे शुड ऑल्सो बी ऑड, माइनस सभी आई प्लस जे का समेशन वो इसको सेटिस्फाई करते हैं 1 लेस देन इक्वल आई लेस देन जे लेस देन 10, जो तुम्हें पता ही है, एंड आई प्लस जे शुड ऑल्सो बी इवन। वेरी ब्यूटीफुल प्रॉब्लम दिस वाज। एंड अगेन जो बच्चे टेक्निकली स्ट्रांग है, फंडामेंटल स्ट्रांग है, दे विल बी एबल टू डू। जिनको फॉर्मूला है कि सर सिग्मा में ये वाला फॉर्मूला तो कभी देखा ही नहीं है, ये तो पहली बार देख रहे हैं, दे विल लीव दिस प्रॉब्लम। सिंपल सी बात है। तो अगेन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दी एग्जाम की तैयारी जो है वो फंडामेंटली स्ट्रांग होना सिखाता है। सो लेट्स ट्राई टू डू दिस अमेजिंग प्रॉब्लम अगेन। हम एक एक करके शुरू करते हैं। पहले आई को 1 रखते हैं, आई को 1 रखते हैं। आई जब 1 है तो पहले ये वाला चीज देखता हूं। सो 1 प्लस जे आई से बड़ा है, क्या जे 2 हो सकता है? जे 2 तभी होगा जब 1 प्लस 2 ऑड है, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, ये वाला सारे वाले से लेता हूं 1 प्लस 2, और फिर जे 3 हो सकता है? नहीं, जे 3 में इवन हो जाएगा। सो 1 प्लस 4 1 प्लस 6 1 प्लस 8 1 प्लस 10। सो आई जब 1 है तो ये वाले टर्म्स सारी लिख दी, माइनस आई जब 1 है, ये वाला वैल्यू भी लिखना, आई जब 1 है, जे का वैल्यू आई से बड़ा है बट आई प्लस जे इवन है, तो जे 1 तो नहीं ले सकते बिकॉज स्ट्रिक्टली बड़ा है। 1 प्लस 3 1 प्लस 5 1 प्लस 7 1 प्लस 9, ये आई इज इक्वल टू 1 का एक्सप्रेशन है, आई इज इक्वल टू 1 का एक्सप्रेशन है। सिमिलरली I2, ठीक है, I2 में अगर मैं पैटर्न बना लेता हूं, अगर कुछ पैटर्न दिखाई देता है आई एम डन। ठीक है, तुम अब सोचोगे कि सर ये I1 I2 I10 इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा। तुम देखो यार, जैसे तुम आई बढ़ोगे ना, ये नंबर ऑफ टर्म्स कम होनी शुरू हो जाएंगे, द नंबर ऑफ टर्म्स विल स्टार्ट टू डिक्रीज। तो इतना टाइम नहीं लगेगा पहली बार अगर तुम पहला सब कुछ भी करते हो। दूसरी चीज, अगर तुम 2-3 टर्म्स भी लिख लो और पैटर्न बना लो, यू विल बी एबल टू गेट द आंसर, यू विल बी एबल टू गेट द आंसर। ठीक है, I2 साथ में लिख लेते हैं। सो I2 में क्या हो रहा है? ये वाला वैल्यू 2 है,
2 प्लस जे का वैल्यू आई से बड़ा है, बट जे प्लस आई ऑड भी होना चाहिए, तो 2 प्लस 3, 2 प्लस 5, 2 प्लस 7, 2 प्लस 9 माइनस ये 2 है, जे प्लस आई इवन है, तो 2 प्लस 4, 2 प्लस 6, 2 प्लस 8, 2 प्लस 10, 2 प्लस 10, ठीक है। यहां देखते हैं कि यार ये ओवरऑल वैल्यू कितनी आ रही है। अब मुझे ये सारा सम निकालने की जरूरत नहीं है, मुझे दिखाई दे रहा है कि ये 4 जो वंस हैं वो तो यहां से कैंसिल हो रहे हैं, ठीक है। साथ में यहां देखो 10 माइनस 9 1 है, 8 माइनस 7 1 है, 6 माइनस 5 1 है, ये 1 है, ठीक है। तो ये और ये डिफरेंस 4 का बन गया, प्लस 4 बन गया, दिस माइनस दिस इज प्लस 4, तो 1 प्लस 2 प्लस 4, 1 प्लस 2 प्लस 4, ठीक है। 1 प्लस 2 कि ये टर्म का कुछ भी यहां पे कैंसिल नहीं हो रहा, सो 1 प्लस 2 प्लस 4। यहां पर देखते हैं आई इज इक्वल टू में क्या हो रहा है, ये 2 2 2 2 2 2 2 2 कैंसिल, 9 माइनस 10 इज माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1, ये माइनस 4 हो गया, माइनस 1 हो रहा है। सो ओवरऑल ये है 1 प्लस 2 प्लस 4, ये है माइनस 4, 1 प्लस 2 प्लस 4 माइनस 4, ठीक है। ये आ रहा है अभी 1 और 2 से। हम एक और चीज करते हैं, अपने आप समझ में आ जाएगी चीजें। आई इज इक्वल टू 3, आई इज इक्वल टू 4, आई इज इक्वल टू 3, आई इज इक्वल टू 4, तो मैं यहां पे आई इज इक्वल टू 3 करता हूं, आई इज इक्वल टू 3 यहां पे करता हूं। सो पहला वाला पार्ट 3 प्लस आई प्लस जे ऑड है, जे इससे बड़ा है, तो 3 प्लस 4, 3 प्लस 6, 3 प्लस 8, 3 प्लस 10, माइनस माइनस आई 3 है, तो 3 प्लस 5, 3 प्लस 7, 3 प्लस 9, 3 प्लस 9, ठीक है। और आई इज इक्वल 4 यहां पर, आई इज इक्वल 4, 4 प्लस 5, 4 प्लस 7, 4 प्लस 9, 4 प्लस 6, 4 प्लस 8, 4 प्लस 10, 4 प्लस 10। यहां पर देखो सेम कैंसिलेशन, कहानी सेम है, 3 3 3, ये 3 कैंसिल हो गए, 10 माइनस 1 9, ये 1, सॉरी 10 माइनस 9 1, ये 1, ये 1, सो ये हो गया 3 प्लस 4 प्लस 3, 3 प्लस 4 प्लस 3, 3 प्लस 4 प्लस 3, यहां पर 4 4 4 कैंसिल, 4 4 कैंसिल, माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1, ये माइनस 3 है, माइनस 3 है। सो 1 में है 1 प्लस 2 प्लस 4, ये है माइनस 4, 3 प्लस 4 प्लस 3 माइनस 3, अपना समझ में आ रहा है, ठीक है। यह ओवरऑल देखो, ये 1 और 2 को कंबाइन करो, अगर मैं 1 और 2 कर देखता हूं, आई इज इक्वल 1 और आई इक्वल 2 को कंबाइन करता हूं, तो ये और ये भी कैंसिल हो रहा है, तो 1 और 2 का सम जो आई इज इक्वल टू 1 एंड आई इज इक्वल टू 2, ओवरऑल सम कितना हो गया मिला के 1 प्लस 2, आई इज इक्वल 3 और आई इज इक्वल 4 में ये 3 और ये 3 कैंसिल, तो ओवरऑल आई इज इक्वल 3 और आई इज इक्वल 4 में सम कितना हो गया 3 प्लस 4, सिमिलरली 5 प्लस 6, सिमिलरली 7 प्लस 8, सिमिलरली 9 प्लस 10, कितना आंसर हो गया 10 इंटू 11 बाई 2, 55, खत्म, 55, ठीक है। तो अगेन ऑल यू हैव टू डू इज फॉर्म पैटर्न्स एंड हैव कन्विक्शन कि वो पैटर्न कंटिन्यू करेगा। यहां पर अगर मेरे को थोड़ा सा भी डाउट होता है मैं शायद लास्ट का आई इज इक्वल 9 और 10 चेक कर लूंगा, बिकॉज बाकी सब में तो सेम पैटर्न बन रहा है। 9 और 10 चेक कर लूंगा कि 9 और 10 के अंदर बस ये है कि अगर आई 9 हुआ तो ये तो 9 प्लस 10 बनेगा, यहां पर आई 9 है तो ये बनेगा ही नहीं, तो वैसे भी 9 प्लस 10 दिखाई दे रहा है कि 9 प्लस 10 लास्ट दो टर्म्स आएंगे, ठीक है। और आई जब 10 होगा तो पॉसिबल ही नहीं है, आई 10 में पॉसिबल ही नहीं होगा, ना इधर लेस देन है, ठीक है। तो 55 इज द राइट आंसर। अगेन अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें ये चीज होमवर्क में करनी है, जब यहां पर इक्वल टू आ जाए, यहां पर इक्वल टू आ जाए, तब किस तरीके से इसको सॉल्व करें। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। चलो, लेट सिग्मा n varies from 1 till 9, 1 upon n, n plus 1, n plus 2 is written in the lowest form, p by q. Find the value of q minus p. q minus p का वैल्यू हमें निकालना है, तो यार ये चीज तो अभी आज ही किया है स्टार्टिंग में। सो 1 अपॉन n, n plus 1, n plus 2, ये एक्सप्रेशन है, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। इन दोनों का डिफरेंस जो है वो है 2,
वो है 2। तो सबसे पहले तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करना है। इस 2 को लिखना है n+2 - n। तो जितने क्वेश्चन तुम सॉल्व कर लोगे उतना ज्यादा हाथ जल्दी चलेगा। n+2 1/2। n+2 से पहला टर्म जब सेपरेट करेंगे n+2 इज गोइंग टू गेट कैंसल, सो 1/n n+1 - 1/n+1 n+2 हो गया। टेलीस्कोपिंग में बन गई। सो T1 is 1/2, 1/1 into 2 minus 1/2 into 3. T2 1/2, 1/2 into 3 minus 1/3 into 4. T3 1/3 into 4 minus 1/4 into 5. T9 पहले 9 टर्म्स का सम निकालना है। 1/9 into 10 minus 1/10 into 11. See the cancellation pattern. So this part gets cancelled with this. ये cancel, ये वाला part cancel. So बचेगा जो, that is going to be 1/2. So 1/2 ये वाला part and ये वाला part 1/110. So 110 50. Sorry 9 है ना, 9 10 10 into 11 55 no 54 है, sorry 54 55 minus 1 is 54. तो ये हो गया 27. So 27/110 is the simplest expression, lowest form. Q minus P is what we need to find out. So 110 minus 27. So this is 90 minus 7, which is 83. So 83 is the right answer to this. 83 इसका सही आंसर है. This is 2070. तो देखो बहुत बार सिग्मा के ऊपर, समेशन के ऊपर प्रॉब्लम्स आए हुए हैं, और कॉन्सेप्ट, कोर कॉन्सेप्ट या तो सिग्मा टेलीस्कोपिंग है या फिर मैनिपुलेशन है. वो मैनिपुलेशन अलग अलग तरीके का हो सकता है, वो तुम्हें प्रैक्टिस के साथ ही समझ में आएगा. ओके, so this was a problem which was asked in 2013 and similar problem. So this is going to be your homework, guys. ये तुम्हारा होमवर्क रहेगा. Let Sn is sigma k varies from 0 to n 1/√k+1 plus root k. What is the value of sigma n varies from 1 to 99 1/Sn plus 1/Sn-1. ठीक है, तो यहां पर टेलीस्कोपिंग है, इसको सॉल्व करना है, उस फिर दोबारा से शायद कुछ टेलीस्कोपिंग का बनाना है. Right, so this is something that you need to do on your own, and you need to put the answer in the comment section. Okay, so that's it. Hope you've enjoyed today's session. हमने extensively telescoping की properties नहीं, but telescoping की application, sigma की application के ऊपर हमने आज काम किया है, and hope this session was wonderful and you enjoyed it. अच्छा लगा कमेंट कर देना, लाइक कर देना, and also make sure you join this Telegram community. We have started amazing activities, amazing things on this Telegram activity, and रोज के daily puzzles, daily problems आते हैं. We talk a lot about the great mathematicians, the unsolved problems जो अभी तक solve नहीं हुई हैं, conjectures, which is definitely going to be of a lot of interest to the students who like mathematics. So we're trying to build India's finest math community over here. So do join, and of course we'll be also putting up the information about different exams, different math contests, which are going to be of use to you. And I always keep on saying this, that the students who prepare for these kind of contests, math contests, are the ones who are ultimately able to score good ranks in J Advanced. This is J Advanced 2025. And rank 2, rank 4, rank 5, 11, 13, 15. They were with Vedanta Olympiad School in batches when they were in 8th, 9th, 10th. And of course, this problem solving is something which helped them get amazing ranks in the JEE. So हमने Lawrence Olympiad के जर्नी को different levels में break कर दिया. So again, we have stopped admissions into these levels at this point of time because 50% से ज़्यादा syllabus live में हो चुका है. So whenever the next batches start in April 2026, you can always join these batches. But the recording of level 5, level 6, level 7 are available at 50% price. You can always watch this. I've made a separate session on recording. How do we access the recording? What are the advantages? How do we consume the recordings? वो तुम देख सकते हो. So again, these are there at 50% of the cost. Level 5 is for grade 7 and 8 students. Level 6 for 9th and 10th, and 11th. अगर 10th complete कर लिया, then that is level 7. Right. So level 7, level 5 की recordings है.
at 50% price. Level 6 की recordings है at 50% price and level 7 की recordings are also available. The links are there in the description box. Okay, chalo. Take care. God bless you. Bye everyone. Hope you've enjoyed the session. Bye all.